तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई लोगों। यार जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग ब्रिक वर्क की सारी कैलकुलेशन करने के बाद जाएंगे बीबीएस की तरफ। ठीक हो गया। देखो, पहले हम लोगों ने बात की ब्रिक वर्क की। ठीक हो गया। जो आपकी पार्टीशन वॉल्स होती हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर्स ही बन रहे हैं। जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी ब्रिक वर्क ही होता है। तो देखो, ब्रिक वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया। चाहे वो आरसीसी स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो हमारे पास लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जो यूज़ होती है मटेरियल में, वो होता है कंक्रीट। ठीक है। वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और दूसरी चीज़ है हमारे पास स्टील रीइंफोर्समेंट में जो स्टील बार्स यूज़ होते हैं, वो हम कैलकुलेट करना, उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक हो गया गाइस। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएस की, बार बेंडिंग स्केड्यूल की। ठीक हो गया कि ये बार बेंडिंग स्केड्यूल होता क्या है। देखो यार, ये लिस्ट होती है जिसमें हम लोग सारे के सारे रीइंफोर्समेंट बार्स के डिटेल जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि भाई हमें कौन कौन से रीइंफोर्समेंट बार्स रिक्वायर्ड हैं हमारे कौन कौन से कंक्रीट कंपोनेंट में। ठीक है, बीम है तो बीम में कौन से डाया का रीइंफोर्समेंट बार चाहिए, क्या उसकी लेंथ होगी, कौन किस एंगल पर हम लोग उस बार को बेंड करेंगे। ठीक हो गया गाइज। इस तरह की सारी डिटेल आप लोगों को बीबीएस में मिल जाती है। ठीक हो गया। तो यार देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट शोज डायामीटर। ठीक हो गया। उस बार का डाया भी शो करेगा इसमें। जो डिटेल होगी इसमें हम लोगों ने बार का डाया शो करना है। शेप ऑफ बेंड, अब देखो आप लोग लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, वो तो सीधी सीधी प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन जब आपकी बात आती है फुटिंग की, जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है आप लोगों की, या फिर ट्रावर्स रीइंफोर्समेंट होती है, तो जो मेन बार आप लोग प्लेस करते हो ना, उनके एंड पे आप लोग इस तरह से एक बेंड देते हो यूं। ठीक हो गया। ये 180 डिग्री का एक बेंड देते हो, वो 180 डिग्री का बेंड हो गया। उसके बाद जो आप लोगों की शीयर रीइंफोर्समेंट होती है, जो आप लोगों की टाइज होती हैं, जो आप लोगों के स्टीरअप्स होते हैं, उनमें किस एंगल पर बेंडिंग होती है, ये हम लोग बताते होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह का आप लोगों का एक स्टीरअप है रेक्टेंगुलर, तो उसमें किस एंगल पर बेंडिंग हुई हुई है, ये डिटेल प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेट लेंथ प्रोवाइड करते हैं टोटल। ठीक हो गया। और उसके बाद बेंट पार्ट्स की भी हम लोग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरा ये एक बेंड है, ये एक बेंड है, ये एक बेंड है, ये एक बेंड है। ठीक है। स्ट्रेट लेंथ में क्या होगा, टोटल लेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद जो बेंड पार्ट्स हैं, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग लेंथ, और इन दोनों की अलग लेंथ। ठीक हो गया। ये डिटेल प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद कर्व एंगल्स, देखो आप लोगों ने इसको बेंड किया, ये कर्व हो गया। ठीक हो गया। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी हम लोग डिफाइन करते होते हैं। ठीक हो गया। और टोटल लेंथ ऑफ ईच बार। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक बार यूज़ होना है 8 नंबर का, एक बार यूज़ होना है 9 नंबर का, और जो हमारी स्टीरअप्स डलनी है वो 3 नंबर की या 4 नंबर की या 5 नंबर की डलनी है। जितना भी नंबर है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। ठीक है। और सबसे लास्ट चीज़ के कितने नंबर ऑफ बार्स उस लेंथ के, उस डाया के हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी की सारी डिटेल हम लोग बताते होते हैं बीबीएस के अंदर। ठीक हो गया। तो यार इसको बनाना इतना ज़रूरी क्यों है, ये समझ लेते हैं अब। ये तो हमें पता चल गया बीबीएस क्या होता है, क्या क्या डिटेल इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। डायमीटर शो करते हैं, बार की शेप शो करते हैं, बेंड की। उसके बाद जिस एंगल पर हम लोगों ने उसे बेंड किया है, कर्व वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, उसका एंगल हम लोग देखते होते हैं। उसके बाद बार की स्ट्रेट लेंथ, बार के बेंड पार्ट्स की लेंथ भी हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते होते हैं, और ये भी बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ बार्स हम लोगों को रिक्वायर्ड हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि हमारी जो इंस्पेक्शन होती है ना, आप देखो आप एक साइट इंजीनियर हो। ठीक है। आपने जाके रीइंफोर्समेंट चेक करनी है किसी भी बीम में या किसी भी कॉलम में, फुटिंग में। ठीक है। आप क्या करोगे, आपने सीधा सीधा बार बेंडिंग स्केड्यूल उठाना है। वहाँ पर जाके आप लोगों ने आपने देखना है, अच्छा जी ये मेन बार की रीइंफोर्समेंट है, इसका यही डाया है, इतनी लेंथ पे प्लेस की गई है, ये बेंड का एंगल है पड़ा, तो ये एंगल ही प्रोवाइड किया गया या फिर नहीं किया गया। तो इस तरह की सारी जो इंस्पेक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है एक साइट इंजीनियर के लिए। ठीक हो गया। और अगर आपका क्लाइंट भी वहाँ पर आ जाता है तो आप लोग उसको भी इंश्योर करा सकते हो कि बिल्कुल हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ है बेटर क्वालिटी कंट्रोल। देखो अब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, अगर आप एज़ पर द
डिज़ाइनर, जो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने ड्राइंग दी हुई है, उसके हिसाब से चलोगे, हर एक चीज़ को देख के चलोगे, जो डिटेल प्रोवाइड की गई है उस हिसाब से रीइंफोर्समेंट की कटिंग होगी, बेंडिंग होगी, कर्व प्रोवाइड किया जाएगा और सारे का सारा जो सिनेरियो होगा उसको हैंडल किया जाएगा। तो क्वालिटी तो ज़ाहिरी बात है यार, क्वालिटी नहीं होगी उसकी, ज़ाहिरी बात है बहुत अच्छी क्वालिटी होगी उस कंस्ट्रक्शन वर्क की। तीसरी चीज़, मेक्स एस्टिमेशन ईजी। देखो यार, आपको क्वांटिटी पता चल गई है, ठीक है, आप लोग इससे आराम से क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो अपने सारे के सारे रीइंफोर्समेंट बार्स की, चाहे वो स्टीयरअप्स हो, चाहे वो टाइज हो, चाहे वो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हो, ठीक हो गया। तो उसकी आप क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो रनिंग फीट्स में या फिर रनिंग मीटर्स में, ठीक हो गया। तो क्वांटिटी आपने फाइंड कर लिया, अब क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, बस आप लोगों के पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो आपको जितने भी बार्स रिक्वायर्ड हैं उनके लिए ये कॉस्ट भाई हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और भी इकोनॉमिकल बना दिया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है रिड्यूसेस वेस्ट इन कटिंग। देखो, आप लोगों ने कोई भी बीबीएस नहीं बनाया, ठीक है, आप लोग ऐसे ही बार लेके आ गए हो और कटिंग करते जा रहे हो। अब आपका एक बार होता है 40 फीट का, ठीक है, आपको एक बार रिक्वायर्ड था 12 फीट का, उसके बाद आपको दूसरा बार रिक्वायर्ड था कोई 24 फीट्स का सपोज। तो जो 4 फीट का बचेगा, अगर वो आपका नहीं यूज़ होता हुआ तो वो तो वेस्टेज है। जितने भी आप बार्स कट करोगे वो 4 फीट के पीसेज वो इकट्ठे होते रहेंगे और वो वेस्ट होगा सारे का सारा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो अनइकोनॉमिकल भी बन जाता है, ठीक हो गया। तो इस वजह से भी बीबीएस ज़रूरी है। स्पीड्स अप द कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो, आपने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, आपको पता है कि भाई मैंने इतनी एक क्वांटिटी मुझे इस मेंबर के लिए रिक्वायर्ड है, ये साइट पर होनी चाहिए जब यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन करने लगेंगे, तो ये वहाँ पर होनी उस टाइम पर ज़रूरी है। टाइम हमारा कम लगता है और देखो हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो रिदम में चलता रहता है, ठीक है। ये डिले नहीं होता कि भाई इसकी कटिंग कितनी करनी है इस बार की, ये पहले सोचें, उसके बाद इसको कितना बेंड प्रोवाइड करना है। तो ये सारी की सारी जो सोचने वाला सिनेरियो होता है वो रिमूव हो जाता है और हम लोग जल्दी जल्दी अपनी कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स मैनेज स्टॉक ऑफ रीइंफोर्समेंट बार। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें पता होता है कि भाई इस मेंबर के लिए इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, इस मेंबर के लिए इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, पहले से ही वहाँ पर क्वांटिटी इतनी मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जल्दी से हम लोगों को जो भी हमारा डीलर है पड़ा उससे मटेरियल मंगवाना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है मेक्स कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्टेज कम होगी तो ज़ाहिरी बात है इकोनॉमिकल होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क का स्पीड जो और जो फ्लो होगा वो भी बेटर रहेगा, तो जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन होगी, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट कम होगी, ठीक हो गया। लेबर की जो कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है हमारे पास रिड्यूसेस एरर एंड रीवर्क। देखो यार, आप लोगों ने कोई भी बार कट किया है, अब आप लोग ऐसे ही अगर बगैर बार बेंडिंग स्केड्यूल के याद करके रखते हो कि यार ये वाला कॉलम है, ये वाली बीम है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ये है, और गलती से कटिंग कर बैठते हो किसी और बार की, ठीक है, किसी और बार की कटिंग कर बैठते हो, या फिर उस लेंथ की कटिंग नहीं करते, भूल जाते हो किसी और मेंबर में वो बार प्रोवाइड करना था उस लेंथ का, और आप दूसरे मेंबर के लिए वो कटिंग करके बैठ जाते हो, तो ज़ाहिरी बात है वो आपने प्लेस भी कर दिया बार, अब उसको वहाँ से रिमूव करो, दूसरे वाले बार को लेके आओ, उसकी कटिंग करो पहले, फिर उसके बाद उसे वहाँ पर प्लेस करो। तो ज़ाहिरी बात है सारे का सारा एरर भी है, और जो दूसरा रीवर्क है पड़ा, हमें दोबारा से जो कटिंग करनी पड़ गई और प्लेसिंग करनी पड़ गई है रीइंफोर्समेंट बार्स की, उसकी वजह से टाइम लगा, और टाइम लगेगा तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी और दूसरी बात है वेस्टेज भी बढ़ेगा, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक हो गया। सेव्स अस फ्रॉम प्रोजेक्ट डिलेज, ठीक हो गया। आपके पास हर एक चीज़ बिल्कुल मैनेज्ड है, प्रॉपर वर्क फ्लो है पड़ा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रिदम में ना चल रही हो, आपके पास क्वांटिटी प्रॉपर है पड़ी, हर एक बार की जो कटिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, वेस्टेज कम है पड़ा, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो अपने प्रॉपर रिदम में रहेगा, और कोई भी डिलेज प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे कि भाई मटेरियल ख़त्म हो गया, मटेरियल आएगा, उसकी वजह से जो टाइम डिलेज होते हैं। उसके बाद अगर नहीं बनाया हुआ बीबीएस तो कटिंग कितनी करनी है, कितनी लेंथ का बार होना चाहिए, गलत बार की प्लेसिंग हो गई है,
उस बार को वहाँ से हटाओ, उसके बाद दूसरे बार की कटिंग करो, उसको वहाँ पर प्लेस करो जो राइट बार था, जो हमें करेक्टेड आया वाला बार वहाँ पर प्रेस करना था पहले। तो इस तरह की चीज़ों से बंदा बच जाता है। तो गाइज़ ये था आज बार बेंडिंग स्केजुअल के बारे में। इसके बाद मैंने आप लोगों को समझानी है स्टीरप्स पर। गाइज़ हम लोग बात करेंगे सारी की सारी स्टीरप्स पर बात करेंगे। तो स्टीरप्स में जितनी भी टर्म्स इंटर रिलेटेड यूज़ होती हैं उन सारी की सारी टर्म्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर एक टर्म पर, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। कोई भी यार इशू हो रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।